आज बिलआखिर आज़ाद कश्मीर का एक नया वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म के तौर पर आज वो मुंतखब हुए हैं और कल उनकी हलफ बर्दारी तकरीब और सब कुछ होगा। आपको याद तो होगा, एक पहले वज़ीर आज़म था आज़ाद कश्मीर का राजा साहब, जी बिल्कुल, राजा फ़ारूक हैदर। 5 साल तक हुकूमत की और 5 साल की हुकूमत के बाद कोई काम नहीं, अपने प्लाज़ा बनाए, सब कुछ किया, मगर आवाम के लिए कोई काम ना किया। तो आवाम ने रद्द अमल तो देना ही था, तो लिहाजा उसको फुटबॉल की तरह किक लगा के बाहर किया और पीटीआई की गवर्नमेंट को वो लेकर आए। उसके बाद क्या हुआ, राजा जी ने कहा कि कश्मीर के अवाम ने अपने जो उनकी गुलामाना जहनियत है उसका सबूत दिया। शर्म नहीं आती राजा जी, जब कश्मीर के लोगों ने आपको 5 साल पहले राजा साहब घोड़े पर बिठाया, वज़ीर आज़म बनाया, तब तो वो बिल्कुल बाशऊर लोग थे और बहुत ही आज़ाद लोग थे, उनका जहन आज़ाद था। मगर जब उन्होंने आपको हरा दिया, आपको हड्डी नहीं डाली, तो वो हो गए गुलामाना जहनियत के मालिक। तो आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक सीट के लिए आपने कश्मीर के अवाम को गुलामाना जहनियत का हामिल करार दिया। आपको शर्म आनी चाहिए, मगर आपके बड़ों को शर्म नहीं आती, बाबूजी को शर्म नहीं आती, तो आप शर्म कैसे कर सकते हैं? आप में ये जरासीमी नहीं है कि आप शर्म करें। बहरहाल जीत तो पीटीआई गया। और आपको पता होगा कि एक गुज्जर भी था, इस्माइल गुज्जर, उसने कहा था कि पाकिस्तान से तो बेहतर है कि इंडिया को हम बुलाएं, इंडिया को हम दावत दें। तो इंडिया को भाई क्या मजाल कि वो पाकिस्तान में आएगा। अभिनंदन का उन्होंने आशा नहीं देखा था कि इंडिया पाकिस्तान में आएगा। वैसे आपके साथ ऐसा करना चाहिए कि जो पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर है वहाँ पर आपको खड़ा करके रोबर्टो कार्लोस को ब्राज़ील से बुलाना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि आपको एक एक मारे, ताकि आप जाके इंडिया में पहुँचे और वहाँ जाकर डायरेक्टली गाय का गोबर और मूत्र खाएं पिए और ऐश करें। आपकी ये औकात है। एक इलेक्शन के लिए, एक सीट के लिए, अपने मफाद के लिए आप पूरे मुल्क को दांव पे लगा देते हैं। ये आपका खासा है और आपकी लीडरशिप का खासा है। बाबूजी जब इलेक्शन से एक दिन पहले हमदुल्ला मुहिब, जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाजा सराइयाँ की, जिसने पाकिस्तान को पता नहीं क्या क्या कहा, चकला कहा, हमदुल्ला साहब को ये पता नहीं कि अगर पाकिस्तान चकला है तो वो जब पाकिस्तान में पनाह गुज़ीर बन के आए थे अपनी माँ बहनों को लेकर, तो क्यों आए थे चकले में? हाँ हमदुल्ला मुहिब साहब, ज़रा जवाब तो दें। आप क्या जवाब देंगे? आपके पास तो जवाब है ही नहीं। आप तो मोदी के हैं और अमेरिका के पट्ठू हैं, और मोदी का या नवाज शरीफ, उससे जाके आप मिले। और पाऊ जी को शर्म नहीं आती, जो पाकिस्तान को गालियाँ बकता है अब्दुल्ला मोइब, उससे जाके वो मिलते हैं और निस्बतें जोड़ते हैं, हाथ मिलाते हैं और हाँ बिल्कुल मिल जाते हैं उसके साथ। तो कश्मीर के लोग नहीं देखते क्या वो अन्य हैं? वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मुखालिफ हैं और मोदी के यार हैं, उनके साथ पाऊ जी मुलाकातें कर रहा है और अपने कमरों में एयर कंडीशन में बिठा के उसके साथ खाना पीना खा रहा है और पाकिस्तान के और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ मंसूबे बना रहा है और पाकिस्तान की मिलिट्री के ख़िलाफ़ मंसूबे बना रहा है। तो इतने गद्दार आपकी तरह और इतने अन्य लोग तो कश्मीर के हैं नहीं। सज़ा तो आपको मिलनी थी और 5 साल कोई काम ना किया आपने कश्मीर में। कश्मीरियों का मुकदमा नहीं लड़ा। कश्मीर का मुकदमा अगर किसी ने लड़ा तो इमरान खान था, उसने लड़ा। और कश्मीरियों के पहली मर्तबा उनको ये मिला कि एक अच्छा लीडर हमारे सामने आया इमरान खान की तरह की सूरत में, तो उनको हम कामयाब करें ताकि कश्मीर का मुकदमा और ज़्यादा मजबूत तरीके से वो लड़े। नानी जी ने जो भी इलेक्शन कैंपेन की आज़ाद कश्मीर में, कभी भी मोदी का नाम नहीं लिया। और मोदी का नाम कैसे आता? वो उनके ताया जी जो हैं, वो उनके बेटी की शादी में जो शरीक हुए थे बगैर पासपोर्ट के। पाकिस्तानी को तो याद होगा, बहरहाल याद नहीं होगा तो अगली वीडियो में मैं आपको याद दिला दूंगा। वैसे मेमोरी तो और याददाश्त तो पाकिस्तानियों की भी तेज़ है, तो कश्मीरियों की भी तेज़ है। क्या उनको अपने बस ऐसे अन्ना समझा हुआ है?
वो सब कुछ समझते हैं। और आपका हारना तो ऑन द कार्ड्स था, क्योंकि आपको पता है कि 1985 से लेकर जिस पार्टी की हुकूमत वफाक में होती है पाकिस्तान में, वही पार्टी हुकूमत बनाती है कश्मीर में। वो लोग उसको ही वोट देते हैं, क्योंकि उससे ही फंड मिलेंगे जिनसे तरक्की के काम होंगे, नौकरियां मिलेंगी लोगों को, तो लोग ज़्यादातर प्रेफर उसी को ही करते हैं। जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तब नून लीग की गवर्नमेंट बनी आज़ाद कश्मीर में भी। तो दिस इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट, ये वही चीज़ें हैं जो कि होती रहती हैं। तो इस लिहाज से भी पीटीआई की गवर्नमेंट वहाँ पर बननी थी। और उसके अलावा दूसरी जो वजूहत मैंने आपको गिनाई वो भी वजूहत इसमें शामिल थी। जो गैलप पाकिस्तान ने सर्वे किया था उसमें भी ये बात आ गई थी कि 67% लोग जो अपना लीडर मानते हैं, जो उनमें मकबूल लीडर है, 67% लोग इमरान खान को ही मकबूल तरीन लीडर मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं और पीटीआई के हक़ में हैं। तो ये गैलप ने पहले ही बता दिया। और दूसरों ने जिस टीवी न्यूज़ चैनल ने वहाँ पर जाके लोगों से पूछा और अपना सर्वे किया, उन सब ने बताया कि पीटीआई की गवर्नमेंट बनने जा रही है आज़ाद कश्मीर में। आप लोगों का ये खामखा में ढोल बजाना और शरनाइयाँ बजाना, ये किसी को समझ में तो आता नहीं है। पाकिस्तान में भी आप जो 12 सीट्स थी आज़ाद कश्मीर के, जो मुहाजिर पाकिस्तान में रहते हैं, वो भी आप उनमें से 9 सीट्स पीटीआई से हार गए, पीटीआई जीत गया। तो भाई आपकी दाल तो अभी गलेगी नहीं। अब आप क्या करें? अब जो कुछ आपसे होता है वो आप करते हैं, मगर आप तो एक्सपोज हो चुके हैं कश्मीर के लोगों के सामने। और एक बात जो सलीम साफ़ी ने अपने ट्वीट में कही थी कि जलसे तो बहुत बड़े हुए थे इनके नून लीग के जलसे, तो भाईजान इमरान खान के आपने तो नहीं देखे होंगे, आपको हैज़ा हो जाता। मगर इमरान खान के जलसे देखते तो वो भी बहुत बड़े हुए थे। और जलसों की बात वैसे भी नहीं है, लोग तो वैसे ही आ जाते हैं। सिटिंग गवर्नमेंट थी नून लीग की, तो जब सिटिंग गवर्नमेंट आपकी थी फिर भी आप इलेक्शन हार गए। और जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर आप क्यों डालते हैं? ज़रा थोड़ी बहुत हो तो वो आप वो चीज़ जो है ना वो आप करें, थोड़ी बहुत हो, मगर आप लोगों में तो वो बाय बर्थ मेरे ख्याल से शामिल नहीं है, या बाद में आके वो आपसे चली गई थी। बड़ा कश्मीर के लोगों ने तो सब कुछ बता दिया। कामरान खान का भी ये स्टेटमेंट था कि कश्मीर में ट्रेंड ही यही था कि इमरान खान जीतता, वहाँ पर पीटीआई ही जीतती। तो वो ट्रेंड के साथ ही चले हैं। तो पीटीआई का जीतना, इमरान खान का जीतना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से नून लीग ने जाके उठाया है, उनकी 6 सीटें नानी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया नून लीग का, तो वो लाजमी तौर पे ज़रा कुछ तो वो अपनी पेट की भड़ास निकालेंगे ना। बहरहाल अब बाल है पीटीआई की कोर्ट में और इमरान खान साहब की कोर्ट में कि देखते हैं कि पीटीआई और इमरान खान अब कश्मीर के लोगों का मुकदमा किस तरह से लड़ते हैं। पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट पाकिस्तान की थी पीटीआई के हाथ में, तो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कश्मीर का मुकदमा बड़े ही अच्छे अंदाज से और बहादुराना ब्रेव तरीके से जाके इमरान खान ने लड़ा और पूरी दुनिया को बता दिया कि कश्मीर क्या है और कश्मीर में क्या होने वाला है। ये जो एक्ट्स ख़त्म किए गए हैं, जो हुकूक पामाल किए गए हैं कश्मीरियों के, तो क्या होने वाला है सब कुछ दुनिया को पता है। और हर प्लेटफॉर्म पे जाके कश्मीरियों का मुकदमा इमरान खान ने लड़ा। पिछले 50 साल में या 70 साल में UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास सिर्फ कश्मीर के पॉइंट पे कभी भी नहीं हुआ, जो कि इस इमरान खान की गवर्नमेंट और पीटीआई की गवर्नमेंट की दौर में हुआ। मियाँ साहब आप तो वो कलभूषण याद है ना, नाम नहीं लेना, तो आप ऐसे ही थे, नहीं लेना था, वो आपको हार्ट अटैक हो जाता अगर उनका नाम लेते तो। बहरहाल आपके तो मोदी जी से भाई के ताल्लुकात हैं, आप तो ब्रदर हैं मोदी जी के, तो आप इस तरह थोड़ी करेंगे भाऊ जी। हाँ, तो ये सारी बातें समझते हैं कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के लोग भी, मगर टाइम लगा उनको आपको दिखाने में, मगर आपको पता चल ही गया। बहरहाल अब एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, बहुत ही बढ़ चुकी हैं कश्मीर के अवाम से, अवाम को पीटीआई की गवर्नमेंट से और इमरान खान से। और यकीनी तौर पर ये जो वज़ीर आज़म आया है राजा फारूक हैदर की जगह पे अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, तो ये अच्छी तरह से गवर्नमेंट को चलाएगा और इमरान खान को बैकअप प्रोवाइड करेगा और इमरान खान के साथ जाएगा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, और कश्मीरियों का मुकदमा बड़े मजबूत और ठोस अंदाज से दुनिया के सामने रखेगा। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं
نہیں ہوگا کہ کشمیری بھی آزاد ہوں گے اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کی نوٹیفیکیشن کو پریس کریں۔ اگلی ویڈیو میں اور زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک آئے گا اور ذرا اچھے انداز میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ حافظ، جیو پاکستان۔